गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 21.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या दिया गया है। ए 8.5 मीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 5.8 मीटर लो। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 8.5 मीटर, उसकी जो शेडो बनती है वो कितने मीटर लंबी बनती है, 5.8 मीटर। फाइंड एट द सेम टाइम हमें बताना है लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अनदर पोल ऑफ द हाइट 12.75 मीटर। दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 12.7 मीटर, तो उसकी जो शेडो बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी, उसकी लेंथ बतानी है हमें। तो देखिए जितना लंबा हमारे पास पोल होगा उतनी उसकी बड़ी उसकी क्या होगी, शेडो होगी। तो यहाँ पर ये भी केस किसका हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे देन सेकेंड पार्ट करेंगे। तो देखिए हमने लिखा लेट द लेंथ ऑफ शेडो बी एक्स मीटर बाय द अनदर पोल ऑफ हाइट 12.75 मीटर। मतलब जो दूसरा पोल है जिसकी हाइट 12.75 मीटर है, हमने मान लिया कि उसकी जो शेडो बनेगी वो कितनी बनेगी, एक्स मीटर बनेगी, एक्स मीटर लंबी होगी। तो देखिए आपके पास हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक टेबल बना दी हमने। तो यहाँ पर टेबल में हमने क्या क्या लिखा, देखिए पोल की हाइट लिखी और लेंथ ऑफ शेडो लिखी। मतलब पोल की हाइट कितनी है और फिर शेडो की लेंथ कितनी बन रही है, कितनी लंबी शेडो बन रही है। तो हाइट ऑफ पोल आपको दी गई है 8.5 मीटर। 8.5 मीटर जो हमारे पास पोल की हाइट है उसकी शेडो कितनी बन रही है, 5.8 मीटर। तो यहाँ पर 8.5 मीटर वाले पोल की शेडो बन रही है, शेडो की लेंथ है 5.8 मीटर। तो हमें बताना है 12.7 मीटर हाइट वाले पोल की जो शेडो होगी वो कितनी बनेगी। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। तो 8.5 डिवाइड बाई 5.8 इज इक्वल टू 12.75 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8.5 को एक्स से और 5.8 को 12.75 से। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8.5 को हम डिवाइड में ले आए। अब देखिए आपको पता है हम डेसिमल रिमूव कर देते हैं। तो आपको पता है देखिए यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस 1 है और इधर भी डेसिमल प्लेस 1 है। तो इसमें तो दोनों के डेसिमल प्लेस जब सेम होते हैं तो हम इसको डायरेक्ट हमने इसका डेसिमल हटा दिया। या आप इस तरह से भी कर सकते थे कि जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1275 मल्टीप्लाई 58 इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं इसको। हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 25 की टेबल से हम अगर कैंसिल करते हैं तो 25 4 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125 और देन आपके पास यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 और 5 ये आ जाएगा 51। अब ये हम हमारे पास दोनों किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, हम देखते हैं 17 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 17 5 से आपके पास कितना आ जाएगा, 85 आएगा एंड 17 3 से आपके पास कितना होगा, 51 होगा। तो ये हो गया, तो हमने 17 की टेबल से इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पर 2 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा और 87 को 5 2 ज़ा 10, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 87 को 10 से डिवाइड करने पर 8.7। तो इसका मतलब जिस पोल की हाइट 12.75 मीटर है उसकी जो शेडो बनेगी वो कितनी बनेगी, 8.7 मीटर बनेगी। इसी का जो सेकंड पार्ट है आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पोल की हाइट बतानी है, अगर शेडो की लेंथ हमें दे रखी है, शेडो कितनी लंबी बन रही है, 5 मीटर लॉन्ग है, तो हमें पोल की हाइट बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एक्स मीटर। हमने जो हाइट ऑफ पोल ले ली वो कितनी ले ली, एक्स मीटर ले ली। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बना दिया हमने ये टेबल, हाइट ऑफ द पोल और लेंथ ऑफ द शेडो दोनों मीटर में है। तो 8.5 वाली की कितनी बन रही है, 5.8। तो हमें बताना है कि जिसकी शेडो 5 मीटर बन रही है वो कितना लंबा पोल होगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया x। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस होगा। तो यहाँ पर भी हमने 8.5 डिवाइड बाई 5.8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 8.5 को 5 से और यहाँ पर x को 5.8 से। तो 8.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5.8 हम डिवाइड में ले आए। अब यहाँ से हमने क्या किया, डेसिमल रिमूव कर दिया। तो इन दोनों का डेसिमल, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस सेम है तो डायरेक्ट डेसिमल हट गया और मल्टीप्लाई में 5। 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 425 डिवाइडेड बाई 58। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आएगी, जब आप 425 को 58 से डिवाइड करेंगे तो 7.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो इसका मतलब जिस पोल की शेडो की लेंथ 5 मीटर है वो पोल कितनी लेंथ का होगा, 7.3 मीटर लेंथ का होगा। तो ये आपके पास हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपके पास क्या दिया गया है, सपोज 2.5 किलोग्राम ऑफ द ग्राम कंटेन 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ग्रेन्स। आपको दिया गया है कि 2.5 किलोग्राम ग्राम में कितना हमारे पास ग्रेन्स है, 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। हाउ मैनी ग्रेन्स आर देयर इन 3.5 किलोग्राम ऑफ ग्राम। तो जितना ज़्यादा ग्राम होगा उसमें ग्रेन्स भी उतनी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। तो हम ले लेते हैं कि 3.5 किलोग्राम
ऑफ ग्राम में कितना ग्रेन्स कंटेन करता है, एक्स किलोग्राम। तो हमने लिख दिया लेट 3.5 किलोग्राम ऑफ ग्राम कंटेन्स एक्स ग्रेन्स, एक्स ग्रेन्स उसमें कंटेन करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, हमारे पास ग्राम का वेट दिया गया और उसमें ग्रेन्स कितने हैं वो दिया गया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेट ऑफ द ग्राम, किलोग्राम में दिया गया और ग्रेन्स लिख दिया। तो ग्राम 2.5 है तो उसमें कितना ग्रेन्स है, 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। फिर हमें दे रखा है कि 3.5 किलोग्राम ऑफ ग्राम में कितना ग्रेन होगा, तो हमने 3.5 किलोग्राम में कितना ले लिया, एक्स ग्रेन्स ले लिया। तो यहाँ पर अब देखिए ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस होगा। तो यहाँ पर हमने 2.5 डिवाइडेड बाई 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इसको इक्वल कर दिया 3.5 डिवाइडेड बाई एक्स के। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2.5 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 3.5 को 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने है तो 2.5 को हम डिवाइड में ले आए। अब देखिए इन दोनों में डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 35/25। इसका डेसिमल हटा दिया तो 75/100 बन गया और ये 10 की पावर 5 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 25 3 कितना आएगा 75, 35 को 5 से मल्टीप्लाई 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105, और 105 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगा देंगे हम 2 डिजिट्स के बाद। तो 2 डिजिट्स के बाद जब डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.05। तो 1.05 और 10 की पावर 5 है ही एज इट इज़, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ग्रेन्स। तो 3.5 किलोग्राम ऑफ ग्राम में कितने ग्रेन्स होंगे, 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ग्रेन्स होंगे। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास अब क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जैसे इसमें दिया गया था 3.5 किलोग्राम ऑफ ग्राम में कितने ग्रेन्स होंगे, और इधर आपके पास दिया गया है 5 किलोग्राम ऑफ ग्राम में कितने ग्रेन्स होंगे। तो देखिए हम इसका सेकंड पार्ट किस तरह से सोल्व करेंगे। आपके पास सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है, हमने ले लिया लेट 5 किलोग्राम ऑफ ग्राम कंटेन्स वाई ग्रेन्स। अब हमने वाई ग्रेन्स ले लिया, वहाँ पर हमने एक्स ग्रेन्स लिए थे, यहाँ पर हमने वाई ले लिए। तो आपको वेट ऑफ ग्राम और ग्रेन्स दिया गया है। वेट ऑफ ग्राम कितना दिया गया 2.5, देखिए 2.5 में कितना है 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2.5 डिवाइड और ग्रेन्स इसमें कितने हैं 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इधर हमें बताना है कि 5 किलोग्राम में कितने होंगे, हमने वाई ले लिए। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये भी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो 2.5 अपॉन 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को वाई से और 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को 5 से, ये हमने कर दिया। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने तो 2.5 डिवाइड में आ गया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, डेसिमल रिमूव कर दिया दोनों का। तो इसका डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में 100 आ गया और यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो 10 आ गया। बाकी सारा हमने सेम रखा। यहाँ पर भी कैंसिल कर दीजिए, देखिए 25 3 75, 5 3 कितना होगा 15, और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 150। तो ये हो गया 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं तो ये बन गया 15 अपॉन 10, और 15 अपॉन 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1.5। तो ये बन गया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो 5 किलोग्राम ऑफ ग्राम में कितने ग्रेन्स होंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ग्रेन्स होंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 87 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 3958.50, वट लेंथ ऑफ दिस कैन बी परचेज फॉर ₹773.50। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा रुपए होंगे तो आप ज़्यादा क्लॉथ परचेज कर सकते हैं, अगर आपके पास रुपीज़ कम होंगे तो आप कम क्लॉथ परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो हमने लिख दिया कि हम 773.50 रुपीज़ में कितना क्लॉथ परचेज कर सकते हैं, एक्स मीटर क्लॉथ परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बना देते हैं एक टेबल, हमारे पास लेंथ ऑफ क्लॉथ दे रखी है और उसकी कॉस्ट दे रखी है। तो हमने लिखा लेंथ ऑफ क्लॉथ और कॉस्ट। क्लॉथ 87 मीटर जो क्लॉथ है उसकी वो कितने रुपए में आता है 3958.50 रुपीज़ में आता है। तो हमें बताना है 773.50 रुपीज़ में हम कितना क्लॉथ लेकर आ सकते हैं। हमने लिख दिया एक्स, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया 87 अपॉन 3958.50 और x अपॉन 773.50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 87 को 773.50 से और 3958.50 को x से। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इनके डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें भी डेसिमल प्लेसेस सेम है दोनों में, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसका क्या कर दिया, डेसिमल रिमूव कर दिया। यहाँ से 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी। फिर 87 को 7,735 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हमारे पास 10 से 10 तो हम कैंसिल कर ही चुके हैं। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 39,585, और जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 17 मीटर्स। मतलब 773.50 रुपीज़ में आप कितना क्लॉथ परचेज कर सकते हैं, 17 मीटर्स क्लॉथ परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली
एज द वेट हंग ऑन इट। ये कह रहा है कि जितना एक इलास्टिक स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होता है वो डायरेक्टली वेरीज करता है, किसके डायरेक्टली वेरीज करता है, जितना हम उस पर वेट, उस पर हम वेट को क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो इलास्टिक स्प्रिंग है उसमें क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। जितना हम ज़्यादा वेट लगाएंगे उतना ही जो इलास्टिक की चीज़ है वो क्या हो जाएगी, खिंचती चली जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगा उसमें। इफ़ ए वेट ऑफ 140 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 3.9 सेंटीमीटर, अगर हमने वेट कितना उस पर लगा दिया, 140 ग्राम वेट लगाया तो उसमें कितना एक्सटेंशन होता है, 3.9 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होता है। तो हमें बताना है कि अगर हमें एक्सटेंशन कितना चाहिए, 23.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन चाहिए, देन व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस, तो हमें कितना वेट लगाना पड़ेगा, मतलब कितना ऐसा वेट होगा जो 23.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास एक्सटेंशन हमें चाहिए उतना ही हमें ज़्यादा वेट लगाना पड़ेगा, जितना कम एक्सटेंशन उतना हमें कम वेट लगाना पड़ेगा। तो ये भी किसका केस हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट ए वेट ऑफ x ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 23.4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि कितना वेट होगा जो 23.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो हमने लिखा x ग्राम, देखिए यहाँ पर ग्राम में दिया गया तो हमने लिखा x ग्राम जो वेट होगा, लेट ए वेट ऑफ x ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 23.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, आपको वेट दिया गया और एक्सटेंशन कितना होता है वो दिया गया, वेट एंड एक्सटेंशन। तो वेट ग्राम में दिया गया, एक्सटेंशन सेंटीमीटर में दिया गया। तो यहाँ पर 140 ग्राम वेट से कितना एक्सटेंशन होता है, 3.9 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होता है। तो हमारे पास 23.4 सेंटीमीटर का अगर एक्सटेंशन चाहिए तो हमें कितना वेट लगाना पड़ेगा, x वेट लगाना पड़ेगा। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो हमने लिख दिया 140 अपॉन 3.9 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 23.4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 140 को 23.4 से और 3.9 को x से। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3.9 डिवाइड में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी डेसिमल प्लेसेस सेम है हमारे पास, तो क्योंकि डेसिमल प्लेसेस सेम है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। अब 39 की टेबल में जब आप 6 पर करेंगे तो 39 6 होता है 234। तो 140 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 840 ग्राम। तो इसका मतलब अगर हमें एक्सटेंशन चाहिए 23.4 सेंटीमीटर का तो कितना वेट रिक्वायर्ड है, 840 ग्राम वेट रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ द वेट ऑफ 11 शीट्स ऑफ ए थिक पेपर इज़ 33 ग्राम्स, अगर 11 शीट ऑफ पेपर का जो वेट है वो 33 ग्राम्स है तो हाउ मैनी शीट ऑफ द सेम पेपर वे 2/1/4 किलोग्राम। तो हमें बताना है कि कितनी शीट ऑफ पेपर का वेट 2/1/4 किलोग्राम होगा। तो देखिए 11 शीट का अगर वेट 33 ग्राम है तो अगर हमें ज़्यादा वेट चाहिए तो शीट भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी केस किसका हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिख दिया लेट x बी द नंबर ऑफ द शीट दैट वे 2/1/4 किलोग्राम। हमने बताना था कि 2/1/4 किलोग्राम जो वेट होगा वो कितनी शीट्स का होगा, तो हमने लिख दिया x नंबर ऑफ शीट्स का वो वेट होगा। किलोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। क्यों कन्वर्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर जो आपके पास दिया गया 33 ग्राम्स दिया गया है तो इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 2/1/4 किलोग्राम को। तो देखिए इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 2 किलोग्राम किसके इक्वल होगा, 2000 ग्राम के। 1/4 किलोग्राम किसके इक्वल होगा, आपको पता है, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 और 1/4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। तो टोटल दोनों का ऐड हमने किया तो कितना आ गया, 2250 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, अब 11 शीट्स का वेट कितने है, 33 ग्राम्स। तो हमने लिखा नंबर ऑफ शीट्स 11, उनका वेट है 33 ग्राम्स और 2250 ग्राम वेट कितनी शीट्स का होगा, x नंबर ऑफ शीट्स का होगा। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो 11/33 इज इक्वल टू x अपॉन 2250। 11 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 33 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 को 2250 से किया और 33 को x से किया। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 33 को हमने डिवाइड में लिख दिया। अब यहाँ से देखिए हम कैंसिल कर लेते हैं, 11 3 33 और 3 की टेबल से जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 750। तो हमें कितनी शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 750 शीट्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 2250 ग्राम या 2/1/4 किलोग्राम वेट होगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, ए ट्रेन इज़ मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 1 आवर का मीनिंग है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में डिस्टेंस कवर कर रही है 75 किलोमीटर की। हमें बताना है 12 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, स्पीड चेंज नहीं होती, तो 12 मिनट्स में वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब 60 मिनट्स में अगर ज़्यादा कर रही है तो 12 मिनट्स में कम करेगी। तो ये भी केस हमारे पास हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का। तो हमने लिख दिया लेट द ट्रेन विल ट्रैवल in x kilometer, the distance, let the train will travel in x kilometer
इन द टाइम ऑफ 12 मिनट्स, x किलोमीटर इन द टाइम ऑफ 12 मिनट्स। 12 मिनट्स में जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है आपके पास, x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लेट द ट्रेन विल ट्रैवल x किलोमीटर डिस्टेंस इन द टाइम ऑफ 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी x किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लिया, टाइम को मिनट्स में ले लिया। तो 75 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 75 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग आपके पास क्या होता है, 1 आवर का मीनिंग हो गया 60 मिनट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 60 मिनट्स में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो 12 मिनट्स में x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 75 को 12 से और 60 को x से। तो 75 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 को x से। 60 डिवाइड में हम ले आए, 12 5 होता है 60 और 5 की टेबल से जब कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 15। तो 12 मिनट्स में जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट दिया गया है, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 262.5 किलोमीटर। तो देखिए 60 मिनट्स में अगर ट्रेन 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, मतलब 262.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो ट्रेन को टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो जाएगा। हमने लिख दिया लेट द ट्रेन विल ट्रैवल 262.5 किलोमीटर डिस्टेंस इन y मिनट्स। हमने लिख दिया कि y मिनट्स में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो देखिए 60 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 75 किलोमीटर, या 75 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 60 मिनट्स में। तो 262.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, y मिनट्स में। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। 75/60 इक्वल आ जाएगा 262.5 डिवाइडेड बाय y। 75 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 को 262.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिवाइड में हमने 75 लिख दिया। इसका हमने डेसिमल हटाया तो ये आ गया 10, 10 की टेबल से कैंसिल किया तो ये आ गया 6 पर कैंसिल हो गया। और यहाँ से हम इसको किससे कैंसिल कर देंगे, 75 की टेबल से कैंसिल कर देंगे। तो 75 की टेबल से जब हम कैंसिल करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35, और 35 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 210 मिनट्स। तो जो ट्रेन है उसको कितना टाइम लगेगा, 262.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 210 मिनट्स। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 210 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। 180 देखिए 60 मल्टीप्लाई 3 मतलब 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 3, तो 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, और मल्टीप्लाई 3 तो मतलब 3 आवर्स हो गए। और 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, हाफ एन आवर। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 3.5 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, द स्केल ऑफ ए मैप इज़ 1:3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। मतलब मैप में जो स्केल दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर, मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितने है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। टू टाउन्स आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। 2 टाउन्स है वो मैप में कितने दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर है। तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस उनमें बतानी है किलोमीटर में। मतलब मैप में जो स्केल है वो तो कितना है 1, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये कह रहा है अगर मैप में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी होगी वो किलोमीटर में बताना है। और ये किस में दे रखा है आपको, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जितना ज़्यादा हमारे पास दूर होंगे मैप में उतना ही ज़्यादा उनमें एक्चुअल डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का केस होगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने लिख दिया लेट x बी द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स। हमने लिखा कि जो x होगी वो एक्चुअल डिस्टेंस होगी 2 टाउन्स की। डिस्टेंस मैप में दिया गया और एक्चुअल डिस्टेंस दिया गया, तो ये भी सेंटीमीटर में और एक्चुअल डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में। तो मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अगर मैप में 3 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, x ले ली। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 इज इक्वल टू 3/x। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 1 को x से और 3 को 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 से। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का आपको मीनिंग पता ही है, हमने 0 लगा दी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 9 करोड़ सेंटीमीटर। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर्स में। सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो देखिए सेंटीमीटर से पहले मीटर में गए तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, फिर मीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इनको आप कैंसिल कर दो, यहाँ पर 50 से यहाँ से 50 आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा 900 किलोमीटर। मतलब एक्चुअल डिस्टेंस दोनों टाउन में कितनी आएगी फिर 900 किलोमीटर, अगर मैप में उनकी डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपके पास क्या दिया गया है, इफ़ 5 men और 7 women can earn rupees 1120 per day, how much would 10 men and 5 women earn per day। मतलब 5 मैन या फिर 7 वुमेन, चाहे 5 मैन काम करें या 7 वुमेन काम करें, वो कितने रुपीज़ अर्न करते हैं 1120 1 डे में। हाउ मच वुड 10 मैन एंड 5 वुमेन अर्न
पर डे। अब हमें बताना है 10 आदमी और 5 वुमेन, मतलब दोनों मिलके काम करते हैं। देखिए इसमें तो अलग अलग, अगर 5 आदमी काम करें या 7 औरतें काम करें, इसमें 10 मैन एंड 5 वुमेन, 10 आदमी और 5 औरतें दोनों मिलके एक साथ काम करें तो वो कितने रुपीज़ अर्न करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आपको दे रखा है 5 मैन और 7 वुमेन अर्न 1120 रुपीज़ पर डे। तो इसका मतलब 5 मैन काम करें या 7 वुमेन काम करें, दोनों का काम इक्वल है। तो 5 मैन को हमने 7 वुमेन को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमने 1 मैन को फाइंड आउट कर दिया कि 1 मैन कितनी वुमेन्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 5 डिवाइड में चला गया तो 7/5 वुमेन्स के इक्वल होगा। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है उसमें 10 मैन और 5 वुमेन को काम करना है। तो देखिए 1 मैन किसके इक्वल है, 7/5 वुमेन के इक्वल है। तो 10 मैन कितनी वुमेन्स के इक्वल होगा, तो 10 मैन कितनी वुमेन्स के इक्वल होगा, हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 को। 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5 2 10, तो कितना आ जाएगा 14 वुमेन्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास 5 मैन या 7 मैन तो अर्न करते हैं 1120, तो 5 मैन 7 वुमेन के इक्वल है। तो 1 मैन कितने के इक्वल होगा 7/5 के, और 10 मैन्स कितने के इक्वल होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 वुमेन के इक्वल होगा। इसका मतलब अब हम कर देंगे, देखिए 10 मैन एंड 5 वुमेन, 10 मैन एंड 5 वुमेन किसके इक्वल होगा, देखिए आप 5 वुमेन तो एज इट इज़ हम रखते हैं, और 10 मैन कितनी वुमेन के इक्वल है, 14 वुमेन के इक्वल है, ये हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो 10 मैन की जगह हमने लिख दिया 14 वुमेन एंड 5 वुमेन हमारे पास दिए गए हैं। तो 14 और 5 हमारे पास कितनी वुमेन्स आ गई, 19 वुमेन्स आ गई। अब देखिए अब हम इसकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने क्या लिखा, टेबल में हमने लिखा देखिए वुमेन, क्योंकि हमने कंप्लीट को देखिए वुमेन्स में कन्वर्ट कर दिया, वुमेन और उसकी अर्निंग कितनी है। तो आपको दिखाई दे रहा है 5 मैन या 7 वुमेन, तो हम कितने रुपीज़ अर्न करते हैं 1120, तो हमने लिख दिया 7 वुमेन कितने रुपीज़ अर्न करेंगे 1120 रुपीज़। अब देखिए 10 मैन एंड 5 वुमेन ये किसके इक्वल है, 19 वुमेन के इक्वल है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 19 वुमेन कितने रुपीज़ अर्न करेंगी, x रुपीज़। तो 7 वुमेन अगर कम रुपीज़ अर्न करें तो 19 वुमेन ज़्यादा रुपीज़ अर्न करेंगी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7/1120 इज इक्वल टू 19/x। 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1120 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को x से कर दिया, 19 को 1120 से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 7 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो यह आएगा 160 पर कैंसिल हो जाएगा, और 160 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3040 आंसर। तो इसका मतलब 10 मैन एंड 5 वुमेन कितने रुपीज़ अर्न करेंगे, 3040 रुपीज़ अर्न करेंगे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, 11 मैन कैन डिग 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे, हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम डे ऑफ द सेम टाइप इन 1 डे। हमसे पूछ रखा है कि 11 मैन जो है वो तो कितना ट्रेंच को डिग करते हैं, मतलब एक गड्ढा खोदते हैं, वो कितना मीटर गड्ढा खोद देते हैं। 11 मैन जो है वो 6 होल 3/4 मीटर को एक दिन में डिग कर सकते हैं। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, तो हमें कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच चाहिए तो जितना ज़्यादा हमें गड्ढा खोदना है, जितना लेंथ उसकी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास क्या है, मैन भी ज़्यादा होंगे। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हमने लिख दिया लेट एक्स मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। हमने लिख दिया कि हमें कितने मैन्स की ज़रूरत होगी, एक्स मैन की ज़रूरत होगी अगर हमें 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें मैन दे रखा है और डेप्थ दे रखी है ट्रेंच की। ट्रेंच की डेप्थ किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, और मैन दे रखे हैं। 11 मैन कितना लंबा ट्रेंच डिग करते हैं, 6 होल 3/4 मीटर दे रखा है आपको। 11 मैन कितना डिग करते हैं, 6 होल 3/4 मीटर। तो हमें बताना है 27 मीटर कितना मैन के द्वारा किया जाएगा। तो हमने लिख दिया x। अब ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो 11/6 होल 3/4 इज इक्वल टू x/27। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या कर दिया, 11 6 4 इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 6 4 24, 24 एंड 3 27, तो ये हो गया 11/27/4 इज इक्वल टू x/27। अब यहाँ से देखिए हम इसको सोल्व कर देते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 4, तो ये डिवाइड में है, तो ये जो 4 आएगा ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्योंकि जो डिवाइड में होता है उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 11 के डिवाइड में 27/4, तो 27/4 का रेसिप्रोकल आ गया 4/27 इज इक्वल टू x/27 रखा। 27 से 27 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों डिवाइड में है। 11 मल्टीप्लाई 4 आपके पास कितना हो गया 44। तो इसका मतलब हमें कितने मैन की ज़रूरत होगी, 44 मैन की ज़रूरत होगी अगर हमें 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, ए कार इज़ ट्रैवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो किस स्पीड से हमारे पास ट्रैवल कर रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, मतलब 1 आवर में 50 किलोमीटर दूर जा रही है। तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल इन 1 आवर 12 मिनट्स। तो 1 आवर 12 मिनट्स में जो कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी हमें बताना है। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। हमने लिख दिया लेट द कार वुड ट्रैवल x किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 12 मिनट्स। अब देखिए आप 1 आवर 12 मिनट्स आपके पास किसके इक्वल होंगे, 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के,
और 12 मिनट्स हो रहे हैं, तो टोटल कितनी मिनट्स हो गई, 72 मिनट्स हो गई। और दूसरी साइड हमें क्या दे रखा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो 60 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 50 किलोमीटर की। तो हमने लिखा टाइम दिया गया है और डिस्टेंस दी गई है। टाइम कितना है, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है, 50 किलोमीटर की। तो हमें बताना है 72 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, तो 72 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रैवल होगी एक्स डिस्टेंस। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा डिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो 60/50 इक्वल हो जाएगा 72/x के। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 60 को x से और 50 को 72 से। तो 60 को x से किया और 72 को 50 से किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 60 डिवाइड में आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 72 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6, 6 की टेबल से यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। इसका मतलब अगर 72 मिनट्स है कार के पास, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट एक्सरसाइज 21.1 के।